सुने हुए को अपने आचरण, अपने व्यवहार में उतारना बहुत ज़रूरी है। सुनने मात्र से एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी आपको मिल गई, लेकिन यदि उस जानकारी को आप अपने व्यक्तित्व में उतार नहीं पाते हैं तो उस जानकारी से आपका कोई लाभ नहीं होगा। कभी भी कोई व्यक्ति सिगरेट खरीदता है तो सिगरेट के पैकेट पर ये लिखा रहता है कि इसके पीने से क्या होता है जी? कैंसर होता है। अच्छा, पीने वाले को ये पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ना आ रहा है ना, वो जानता है अच्छी तरह से, लेकिन मतलब जानकारी तो है, लेकिन जानकारी होते हुए भी उसको पी रहा है। तो बोलो, लाभ होता है कि हानि होती है? हानि होती है। यदि हम जीवन में नहीं उतार पाते तो आप चाहे किसी कथा को 2 दिन सुनो, या आप उसको 7 दिन सुनो, या आप उसको 9 दिन सुनो, सुनने मात्र से लाभ नहीं होगा। आज धर्म में बहुत बड़ा, ध्यान रखिएगा, ये भी एक घोटाला किया जा रहा है कि अधिकांशतः ज़्यादातर जो कथाएं आज होती हैं उनमें बैठते के साथ में कथावाचक जो हैं ये बोल देते हैं, अगर आपने 7 दिन ये कथा सुनी तो आपकी इतनी पीढ़ियों की मुक्ति जो है वो पक्की है। और फिर उसके लिए उन्होंने कहानियाँ भी गढ़ रखी है कि इसने उस कथा को सुना वो वैकुंठ को चला गया, उसने उस कथा को सुना वो वैकुंठ को चला गया। पर मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब जानते हैं जैसे भूखे व्यक्ति का भोजन कहने मात्र से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए भोजन करना अनिवार्य है। जैसे केवल नहाने से शरीर में, ये कहने से स्वच्छता नहीं आती, स्वच्छता तभी आएगी जब आप जल से स्नान करेंगे। वैसे यदि आप जीवन में चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन हो, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश मेरे जीवन के अंदर हो, मेरा जीवन ईश्वर की व्यवस्था से जुड़ जाए, ऋषियों की व्यवस्था से जुड़ जाए, तो जिस प्रणाली को, जिन सिद्धांतों को आप सुन रहे हैं, उस सुने हुए को जीवन में उतारना अति आवश्यक है, तभी कल्याण संभव है। नहीं तो सुनने वालों का तो छोड़ दीजिए, अगर कहने वाला भी उस बात पर अमल नहीं करता, उस सिद्धांत पर अमल नहीं करता, तो इससे उसका भी कल्याण होने वाला बोलो नहीं है। आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के सन्यासी हुए हैं स्वामी श्रद्धानंद, नाम सुना होगा सबने। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को यदि आप पढ़ कर के देखेंगे, एक पुस्तक है मेरे कल्याण मार्ग का पथिक, जिसको स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य जी स्वयं लिखा है। और मेरी माताओं बंधुओं से मैं एक प्रार्थना जरूर करूंगी, आप अपने बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आप उनको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आप उनको हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो अपना वैदिक साहित्य है कुछ महापुरुषों का, वो भी आप अपने बच्चों को पढ़ाना आरंभ करें, जिसमें से आप उनको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन चरित्र, महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र, शहीद आजम भगत सिंह का जीवन चरित्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन यात्रा क्या रही, वो आप उनको जरूर पढ़ाए। लेकिन एक पुस्तक मेरे कहने से आप अपने बेटे बेटियों को जरूर पढ़ाए, जिस पुस्तक का नाम है मेरे कल्याण मार्ग का पथिक। उस पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे तो अक्सर मनुष्य जब अपना किसी से परिचय कराता है, ये शायद हमारी वृत्ति कह लीजिए, हमारे संस्कार कह लीजिए, हम जब भी अपना इंट्रोडक्शन किसी से कराते हैं तो हमेशा अपना वो पक्ष रखते हैं जो पक्ष हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पक्ष को हम नहीं रखते। गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? बोलो, गलत नहीं कह रही हूँ मैं। हमेशा हम अपना सकारात्मक पक्ष रखते हैं, मेरे अंदर ये खूबी है, मेरे अंदर ये खूबी है, मेरे अंदर ये खूबी है। कुछ लोग होते हैं जो बताते नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कम बताते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पूरा पूरा बताते, कुछ ऐसे होते हैं जो बढ़ा चढ़ा करके भी बताते हैं। कैटेगरी अलग अलग होती है। लेकिन जब भी हम किसी के सामने अपना परिचय रखते हैं तो ज़्यादातर हम उसको अपना सकारात्मक पक्ष बताते हैं। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसी शख्सियत है, जिस समय वो एक एडवोकेट थे, उनका नाम था मुंशी राम, पंजाब के जालंधर ज़िले में रहते थे।
और जीवन की मेरी माताओं बंधुओं ऐसी कोई बुराई नहीं थी उनके जीवन में जो न हो, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो मांस खाना हो, या गलत स्थानों पर जाना हो, या गंदे नॉवल पढ़ना हो, हर एक बुराई उनके जीवन में थी। और कहीं ना कहीं परिवार के अंदर संस्कार थे। परिवार जो है वो शिव भक्त था, पूजा अर्चना बहुत करता था, लेकिन मध्य प्रदेश रीवा के अंदर उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ पर रीवा के एक मंदिर की घटना से उनके मन को इतना आघात पहुँचा। कहते हैं वो मंदिर में सुबह सुबह जल चढ़ाने जाते थे। तो जब वो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए तो वैसे तो प्रतिदिन सीधे ही मंदिर में प्रवेश कर जाते थे, पर उस दिन उनको गेट पर ही रोक दिया। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, क्यों? मैं तो रोज आता हूँ। बोले हाँ बिल्कुल आते हो, लेकिन आज आप जो जल चढ़ाओगे वो 2-2.5 घंटे बाद चढ़ाना। मुंशी राम जी ने पूछा क्यों? बोले रीवा की जो महारानी है वो दर्शन करने के लिए आने वाली है, और अगर महारानी आने वाली है तो उनके लिए हमें एक वीआईपी व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, इसलिए सामान्य लोगों के लिए 2 घंटे के लिए दर्शन जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि महारानी दर्शन करेगी। और ये साधारण लोगों की लाइन और वीआईपी लोगों की लाइन सब जगह लगती है कि नहीं लगती है? बोलो। वृंदावन चले जाओ, खाटू जी श्याम चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, काशी चले जाओ, बनारस चले जाओ, सब जगह लगती है ये लाइनें आज भी। तो मुंशी राम के मस्तिष्क झंझना गया और उनके मन में एक बात आई कि जिस भगवान के सामने साधारण और उच्च स्तर का एक अंतर हो, पक्षपात की एक नीति चलती हो, तो मैं ऐसी पूजा पद्धति को क्यों मानूं? और तो सारी बुराइयां थी, पर यहाँ से उनके मस्तिष्क में नास्तिकता भी पार कर गई, और जब नास्तिकता पार कर गई तो उन्होंने वो पूजा पद्धति सब छोड़ दी, पूरे के पूरे नास्तिक बन गए। अब आप सोचो, जो व्यक्ति इतनी निकृष्टता को प्राप्त हो चुका हो, वहाँ से उठना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति पहले से अच्छा है, वो और अच्छा बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक व्यक्ति जो बिल्कुल निकृष्टता में डूब चुका है आर्यो, वहाँ से ऊपर उठना ये बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी को कह देना आप एक बीड़ी छोड़ दीजिए, तो जानते हो लोग क्या कहते हैं? छूटती नहीं है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पर मुंशी राम जिनके जीवन में इतनी बुराइयां आ चुकी थी, वो सारी की सारी बुराइयों को छोड़ करके शराब छोड़ी, सिगरेट छोड़ी, गलत स्थानों पर जाना छोड़ा, गंदे नॉवल पढ़ना छोड़ा, सारी चीज़ों को छोड़ दिया। और सारी चीज़ों को छोड़ने का श्रेय किसको जाता है? 2 लोगों को जाता है। एक तो बरेली के बेगम बाग में महर्षि दयानंद जी का सत्संग प्राप्त हो गया, और दूसरा उनके जीवन में जो उनकी पत्नी थी शिवदेवी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। वो उस पुस्तक के अंदर लिखते हैं, महर्षि दयानंद ने और मेरी पत्नी ने मेरे जीवन के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाई, और उस अहम भूमिका को निभाने का परिणाम ये मिला कि मैं समस्त बुराइयों से उभर गया। समस्त बुराइयों से उभर करके वो मुंशी राम आगे चल करके आर्य जगत के बहुत बड़े सन्यासी कौन बने जी? बोलो। स्वामी श्रद्धानंद बने, जिन्होंने हरिद्वार के अंदर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, हजारों हजारों शिष्य तैयार किए, जिन्होंने वैदिक धर्म की विचारधारा को आगे बढ़ाया। वो स्वामी श्रद्धानंद अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं, अगर समाज को सुधारना चाहते हो ना तो प्रचारकों की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से देना, मैं एक प्रचारक हूं, पर मैं फिर भी इस बात को कह रही हूँ। वो कहते हैं अगर समाज को सुधारना है तो सुधारने के लिए प्रचारकों की आवश्यकता नहीं है, समाज को सुधारने के लिए खुद सुधरों की आवश्यकता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद सुधरा हुआ है, जोर से बोलो, वही दूसरे का सुधार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और जो खुद सुधरा हुआ नहीं है, वो कभी दूसरे का भी सुधार, बोलो, नहीं कर सकता। इसलिए हम यदि कोई भी अच्छा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले हमें उस परिवर्तन को खुद में लाना होगा, अपने व्यक्तित्व में लाना होगा। और व्यक्तित्व में लाने का विचार जहाँ से पैदा होता है मेरी माताओं बंधुओं, उसे कहते हैं सत्संग।
क्या कहते हैं उसको? सत्संग। बाबा तुलसी मानस के अंदर लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं आ जाता तब तक उसका विवेक, उसका चिंतन, उसका मंथन जागृत, जोर से बोलो, नहीं। सत्संग क्या है? बड़े बड़े पांडाल लगाने का नाम सत्संग नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली उसका नाम सत्संग, जोर से बोलो, नहीं है। वहाँ पर कुछ चीज़ें हमने बांट दी उसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग के माने जब अपने जीवन का मूल्य आपको समझ आने लगे तो सोच लेना ईश्वर की कृपा आप पर धीरे धीरे आ रही है। अगर आपको लगने लगे कि मुझे इस केवल सामान्य जीवन से ऊपर उठ कर के भी कुछ करना है, परमात्मा ने ये जीवन मुझे केवल इतना सामान्य नहीं दिया है, इस सामान्य जीवन से भी उठ कर के मुझे दूसरे का हित करना है, कुछ समाज के लिए करना है, कुछ राष्ट्र के लिए करना है, तो सोच लेना आपके जीवन में धीरे धीरे सत्संग का प्रवेश, बोलो, होने लगा। अब वो साबुन आप पर काम कर रही है विचारों की, जो आपके अंतःकरण को धोने का काम कर रही है। और ये काम सुनने में बड़ा आसान लगता है पर ये आसान नहीं है। कपड़ों के दाग तो टाइट से छूट जाएंगे, पर मन के दागों को छुड़ाना, जोर से बोलो, बहुत मुश्किल है। ये सुनने में आसान लगता है पर आसान नहीं है, क्योंकि भोग विलास वासनाएं जो हैं, हमारी इंद्रियां दास हैं इनकी, और वो बार बार हमें खींचती हैं। इसलिए ध्यान रखना, व्यक्ति बाहर के नज़ारे देखते हुए कभी नहीं कहता कि मैं थक गया या मेरा सर घूम रहा है या मुझे चक्कर आ रहे हैं, पर उससे कह दो कि जरा भैया 10 मिनट आंखें बंद करके एक बार परमात्मा का ध्यान करना, तो जो शुरू शुरू में बैठता है जानते हो क्या कहता है? जी घबरा रहा है, जी घबरा रहा है। इसका मतलब अंदर की तरफ, बोलो, झांक नहीं पा रहा है, इतना अंधकार है अंदर, वो अंधकार उसको परेशान कर रहा है। और जरा सोचना एक बार, जो व्यक्ति अपने साथ 10 मिनट नहीं बैठ सकता, उसके साथ कोई कितना समय बिता करके लेगा तो क्या लेगा, करेगा तो क्या करेगा। आप सोचो, अगर हम स्वतः ही इतने जहरीले अंदर से हो चुके हैं तो हम दूसरों को क्या दे पाएंगे। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसके पास बैठ कर के उठने का मन नहीं करता। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसको देख कर के लोग कहते हैं भगवान पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, अब दिमाग खा जाएगा। होता है कि नहीं होता है ना? मैं निवेदन कर दूं, अपने आप को ऐसा मत बनाना कि लोग तुम्हें देख कर के कहे कि दिमाग खा जाएगा। अपने आप को ऐसा बनाना कि आपके पास लोग बैठे तो उन्हें पता लगे कि हाँ, अगर यहाँ बैठेंगे तो 2 विचार हम अच्छे लेकर के जाएंगे। ये जो जीवन के अंदर रंग भरने का काम करता है, बस इसी का नाम है सत्संग। और इसलिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, आओ जरा तालियों को खोल भी देना, बोल भी देना। भजन सबके लिए हैं, पर माताओं को संबोधित इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि माताओं की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मुझे लग भी नहीं रही है भी, पर मुझे बचना पड़ता है इस वाले मोहल्ले से भी, तो इसलिए माताओं को संबोधित करते हुए कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। तालियों को खोल भी देना, नहीं, भजन के साथ में। केजरीवाल जी का प्रचार नहीं कर रहे हम यहाँ पर, जो पहले ही बजाओगे आप, है ना, भजन के साथ में। और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियां आनंद के साथ में सभी बजाएंगे, सभी सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाएंगे सभी के सभी। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन
जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। ऋषि विद्वान आते हैं, मधुर संदेश सुनाते हैं, ऋषि विद्वान आते हैं, मधुर संदेश सुनाते हैं, सुने जो वेदों की वाणी, वो प्राणी आनंद पाते हैं, सुने जो वेदों की वाणी, वो प्राणी आनंद पाते हैं, पशु की भांति जो बीती गलत बन गई है ये नीति, पशु की भांति जो बीती गलत बन गई है ये नीति, इसका व्याख्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, इसका व्याख्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक दोनों हाथों को एक साथ हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। ओम का जाप कर बहना, यही विद्वानों का कहना, ओम का जाप कर बहना, यही विद्वानों का कहना, बना परिवार को सुख में बड़ों की सेवा में रहना, बना परिवार को सुख में बड़ों की सेवा में रहना, बना संतानों को गुणवान, जगा दे देश का स्वाभिमान, बना संतानों को गुणवान, जगा दे देश का स्वाभिमान, ये पावन ज्ञान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, ये पावन ज्ञान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक
की भांति ठन जा, सती सीता जैसी बन जा, तू दुर्गा की भांति ठन जा, लड़ी जो झांसी की रानी, तू उसकी महिमा के गुण गा, लड़ी जो झांसी की रानी, तू उसकी महिमा के गुण गा, नहीं तू पीछे हट जाना, अश्व की भांति डट जाना, नहीं तू पीछे हट जाना, अश्व की भांति डट जाना, अंजलि व्याख्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, अंजलि व्याख्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, सखी सत्संग में आना, धर्म में उपदेश सुन जाना, सखी सत्संग में आना, धर्म में उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, 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 हो जाए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, जीवन का निर्माण करता है सत्संग। और इसी सत्संग की प्रणाली को महर्षि दयानंद ने चलाया था एक नाम दे करके, जिसे हम आर्य समाज के नाम से जानते हैं।